हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी का नाम है पापमोचनी एकादशी। यूं तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मांधाता ने लोमश ऋषि से पूछा। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गान गाने लगी। उसी समय कामदेव मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की बाहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी और नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन रात का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। कुछ दिन बाद उसने फिर मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात्रि भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। जब अप्सरा स्मरण कीजिए, अप्सरा ने कहा, मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 7 दिन बीत गए थे, 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी है, दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है
और वह सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्युन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्युन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करने का घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्युन ऋषि बोले, पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से हजारों गौदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात और सुरापान तथा गुरु की पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सभी बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय। हरि हरि बोल। अगर आप सबको कथा अच्छी लगी तो कृपया कथा को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की कृपा इसी तरह बनी रहे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।